पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। व्यस्तता के बीच में ये चंडीगढ़ आए हैं क्योंकि जींद में 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और बहुत बड़ा आयोजन वहां पर होने जा रहा है। बातचीत करेंगे बेदी जी से। बेदी जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी। और मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को एक निवेदन करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री 17 जुलाई को सुबह 9 बजे जींद के हुड्डा ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, मतलब यदि जींद की भाषा में बोलूं तो पानी से रेल चलाने की शुरुआत करेंगे। आज तक पानी में समुद्री जहाज, बोट, किश्तियां चलते हुए देखी थी, परंतु पानी से रेल चलती हुई नज़र आएगी और वो ऐतिहासिक क्षण हमें उसकी मेज़बानी करने का मौका मिला है। मैं आभारी हूँ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। मैं आभारी हूँ हमारे संगठन के अध्यक्षा बहन अर्चना गुप्ता जी का। और हमें मेज़बानी करने का प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का मौका मिल रहा है। केवल जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ये अवसर नहीं है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री जी हमें देकर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से कैथल रेल ट्रैक लगभग 10 से 12 किलोमीटर हमारा एलिवेटेड वो तैयार हो गया है, उसका भी उस दिन शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। फाटक मुक्त रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र की हो जाएगी। उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं की याद में 150 एकड़ के अंदर एक बहुत ही भव्य एक सिख म्यूज़ियम बनने जा रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन गुरुओं ने स्वयं तो कुर्बानी दी, परिवार भी जिन्होंने न्यौछावर कर दिए, धर्म को बचाने के लिए कितने ही कष्ट सहे, उन गुरुओं को याद करने के लिए सिख म्यूजियम एक ऐतिहासिक क्षण कुरुक्षेत्र में होगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र में आज तक 10 की 10 पातशाहियों का आगमन हुआ है और कोई भी ऐसा देश के अंदर ऐसा शहर नहीं है जिसमें 10 गुरु एकदम आए हों। हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 10 की 10 पातशाहियों ने अपने चरण वहाँ पर रखने का काम किया। तो उन सभी की याद में एक बहुत बड़ा सिख म्यूजियम वहाँ पर बनेगा। हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। उस दिन उसका शिलान्यास करके प्रधानमंत्री जाएंगे। पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका देश की आज़ादी के अंदर और हिंदी आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके नाम पर भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी उस दिन प्रधानमंत्री जी करेंगे। कोरियावास महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। इसी प्रकार से काले आम से लेकर अम्बाड़ा तक एक ऐसा हमारा कॉरिडोर बन रहा है जिसके अंदर एक औद्योगिक क्रांति आएगी। उस हाईवे को भी शुरुआत उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है दिल्ली से, जो हरियाणा का पार्ट है, उसकी भी उस दिन वो शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ अन्य बहुत से ऐसे ऐतिहासिक क्षण होंगे जो हरियाणा को बहुत बड़ी बड़ी सौगात मिलेगी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हमारा नरवाना का जंक्शन रेलवे स्टेशन भी, उसका भी नवीनीकरण किया है 25 करोड़ की लागत से। उस दिन उसकी भी लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। बहुत ही भव्य रेलवे स्टेशन नरवाना का बना है। और इसके साथ साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री। ये मेज़बानी हमें करने का मौका मिला है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी को आह्वान करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुँचकर उस भव्य कार्यक्रम को भव्यता की ओर लेकर जाने का आप सहयोग करें। आपकी कर्म भूमि है नरवाना, जहाँ से आप विधायक भी हैं। जींद जिले का अहम हिस्सा है और आपकी कर्म भूमि में प्रधानमंत्री का आना कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये देश का जब प्रधानमंत्री किसी भी क्षेत्र में जब आते हैं तो उस क्षेत्र के लिए नई सौगात होती है, नई ऊर्जा और नई ताकत मिलती है उस क्षेत्र को। और जींद जिला में देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अवश्य ही इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस क्षेत्र की तरक्की और उन्नति में पड़ेगा। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। बेदी साहब, अगर बात की जाए हरियाणा
के अंदर विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगाव की, तो नायब सिंह सैनी जी के बनने के बाद ये दूसरी बार, और अमित शाह जी 3 बार आ चुके हैं लगभग पौने 2 साल में। इसको घटनाक्रम को कैसे देखेंगे? नहीं, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी विभिन्न परियोजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लगातार मिलते रहते हैं, और ये नेतृत्व की क्वालिटी होती है कि अपनी और अपने नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करे, और वो क्वालिटी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री में है। देश के नेतृत्व से बार बार मिलकर हरियाणा के लिए बहुत सी सौगातें उनके कार्यकाल में आई हैं, और प्रधानमंत्री जी का चुनाव के बाद महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार और थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर का, जहाँ पिछले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए थे, वहीं पर अब भी वर्चुअल तरीके से बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो मैंने आपको बताए हैं उन सब की शुरुआत भी करेंगे, उनका लोकार्पण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और ये नायब सिंह सैनी जी की एक खासियत है कि नेतृत्व को इस प्रकार से अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको उनसे शेयर भी करते हैं और उनसे उनकी डिमांड भी पूरी करवा लेते हैं। जींद जैसा क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से गढ़ माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के रूप में पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, अब आपको लगता है कि और स्पीड पकड़ेगा और अच्छी गति से विकास होगा? देखिए, राजनीतिक ताकत हमेशा जींद ने हर सरकार को दी, और इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी है उसके अंदर जींद का एक अहम रोल है। हमारी 5 में से 4 विधानसभाएं बीजेपी ने जीती हैं। सरकार की सबसे मजबूत क्षेत्र आज के दिन जींद है, और राजनीतिक तौर पर पिछले सरकारों ने उसका बहुत अनदेखी की, चाहे कांग्रेस के राज हो, चाहे लोकदल का राज हो, चाहे अन्य सरकारों का राज हो, परंतु आज चारों विधायक, जिसमें मैं स्वयं मंत्री भी हूँ और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी भी हैं, रामकुमार गौतम जी भी हैं, देवेंद्र अत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी की सभी गुड बुक में हैं, और मुख्यमंत्री जी को उस क्षेत्र की तरक्की उन्नति के लिए बार बार हम अपनी बातें कहते हैं और मुख्यमंत्री जी उन पर ध्यान भी देते हैं। और आज जींद एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी एक हाईवे नहीं था। हमारी 2014 में सरकार बनने के बाद 9 नेशनल हाईवे जींद को टच करते हैं, और एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है जींद। पीने के पानी की समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है, उद्योग को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इस प्रकार की मूलभूत जो आवश्यकताएं थी जींद की, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, उसका नवीनीकरण की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हैबतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, चाहे उसके साथ साथ अन्य जो डेवलपमेंट के काम हैं, वो सभी आज जींद के बड़ी बखूबी से हो रहे हैं, और केवल जींद के नहीं हो रहे, पंचों विधानसभाओं में समान रूप से हो रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी, आज जींद जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, आज अग्रणी क्षेत्रों में उसकी गिनती है। ये 2014 से लेकर 2026 तक जो मनोहर जी के नेतृत्व में और नायब जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसका एक महत्वपूर्ण ये योगदान रहा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन भले ही बीजेपी चला रही और रेलवे लाइन तो कांग्रेस ने बिछाई थी। नहीं, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस ने भी काम किए होंगे, इसमें कौन सा भूपेंद्र हुड्डा जी अलग बात कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने ही किए होंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी से पहले जो सरकार है उन्होंने काम नहीं किए होंगे। ये तो एक नीतिगत योजनाएं चलती हैं। अब उसमें क्या गुड बेटर बेस्ट कर सकते हैं, वो समय होता है। अपने अपने कार्यकाल में सभी ने काम किए, परंतु हुड्डा जी रेल लाइन के बिछाने की बात कहते हैं। जींद की अनदेखी भी तो हुड्डा जी के खाते में आती है। बताओ क्या हालत थी जींद की। वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे, एक खुद मंचों से बोलते थे एक ईंट नहीं लगी मेरे टाइम में, तो भाई तो मनोहर लाल जी के टाइम में लगे मेरे। तो आज रेस्ट हाउस बने हैं, चाहे मंडी बनी है, चाहे सब डिवीजन बना है, चाहे बस स्टैंड बना है, सारे बताते थे, खुद ही बताते, हमने तो नहीं कहा कभी। इसी प्रकार से जींद की क्या हालत थी वो भी उनको पता है, सफेदों की हालत थी वो भी उनको पता है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने टाइम में उन्होंने भी काम किए होंगे, परंतु क्षेत्रवाद किस प्रकार से हावी था, भाई भतीजावाद किस प्रकार से हावी था, ये हम तो नहीं कहते थे, ये कांग्रेस के विधायक और मंत्री कहा करते थे। हमारे साथ अनदेखी होगी। क्यों नहीं हुड्डा जी के टाइम में मेडिकल कॉलेज बना? क्यों हुड्डा जी के टाइम में 9 हाईवे नहीं आए? क्यों रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण क्यों नहीं हुआ? नरवाना का विकास क्यों नहीं हुआ? 1975 की बिल्डिंग थी बस स्टैंड की, उसका नवीनीकरण करने की तो योजना नहीं आई, बड़े बड़े मंत्री रहे वहाँ पे। सिविल हॉस्पिटल की 1975 की बड़ी बिल्डिंग थी, उसका नवीनीकरण तो उनको दिमाग में आया। रेस्ट हाउस की क्या स्थिति थी? 15 गांव पीने के पानी को तरस थे, वो तो मनोहर लाल जी ने दिया।
तो इसलिए जब उनका कार्यकाल जितना किया होगा काम, हम किसी की वो नहीं कह रहे हैं, परंतु हमने क्षेत्रीय भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस ने नए प्रभारी बनाया संजय दत्त, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी अभी भी वही चरम सीमा पर है। आप संजय दत्त की बात कर रहे हो, यहाँ तो स्वयं राहुल गांधी प्रभारी लगा जी भी नहीं खत्म हो सकती, कौन खत्म कर देगा? तो नहीं चलेंगे इनका काम, और लगे रहने तो इस काम में हमने क्या टेंशन लेनी है। उनकी पार्टी की चिंता वो करें, हम तो बीजेपी की चिंता करते हैं, और चौथी बारी भी सरकार बनाएंगे। एक गुटबाजी भी खत्म हो, जिद भी नहीं बन सकते। जनता का मोह भंग हो चुका कांग्रेस से, पूरे देश में भंग हो चुका है। अब कितने कितने साल हो गए देश के अंदर, जो बड़ी बड़ी स्टेट हैं, आसाम में कितने साल हो गए कांग्रेस नहीं आई, पश्चिम बंगाल में 50-52 साल से नहीं आई, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, इसी प्रकार से बिहार में, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार से गुजरात में, इसी प्रकार से दिल्ली में। है कहाँ कांग्रेस? कौन से ख्वाब में जी रहे हैं ये? संजय दत्त इतना छोटो चाहे किसी ने मर्जी लिया, कुछ नहीं हो रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो विशाल आयोजन होने जा रहा है, विस्तार से जानकारी दी उन्होंने पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली। और इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार से नरवाना के रेलवे स्टेशन का विकास कार्य हुआ है उसकी भी यहाँ पर तारीफ़ की और कहा कि बहुत अच्छे तरीके से उसे मेंटेन रखा जाएगा। हरियाणा के अंदर जो लगातार विकास हो रहा है, नायब सिंह सैनी की उन्होंने तारीफ़ की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में हुए कार्यों को उन्होंने सराहा, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किए गए जो राजनीतिक बयान हैं उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।